ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है इस लेक्चर में समझेंगे। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने का मेन पर्पस होता है फुल लोड पर ऑकर होने वाला कॉपर लॉस को फाइंड करना। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी फाइंड करने के लिए कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को फाइंड कर सकते हैं एंड इन पैरामीटर्स को फाइंड करके ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करा जा सकता है। इस लेक्चर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैलकुलेशंस को समझेंगे एंड एक न्यूमेरिकल को कंसीडर करके डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कनेक्शन डायग्राम को दिखाया गया है। इसमें प्राइमरी साइड को हाई वोल्टेज साइड और HV साइड दिखाया गया है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को LV साइड कंसिडर किया गया है। वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर को HV साइड कनेक्ट करते हैं टू मेजर डिफरेंट पैरामीटर्स एज वेल एज एक ऑटो ट्रांसफार्मर को HV साइड कनेक्ट करते हैं जिसके हेल्प से रेटेड वोल्टेज का 5 to 10% HV साइड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सपोज अगर ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज 500 वोल्ट है तो उसका ओनली 5 to 10% वोल्टेज HV साइड अप्लाई होगा एंड उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को वोल्ट मीटर मेजर करता है। इसमें सेकेंडरी साइड और लो वोल्टेज साइड जो है वो शॉर्ट किया हुआ है टू परफॉर्म शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को इस एमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं एंड इसमें ओकर होने वाले लॉसेज को वाट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। एज वी नो, मैग्नेटिक फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड रहता है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज सर्किट में अप्लाई हो रहा है, दैट इज 5 to 10% ऑफ फुल रेटेड वोल्टेज, इसलिए लेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी जो कि कोर से सर्कुलेट करेगी। सिंस कोर लॉस जो होता है और आयरन लॉस वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड रहता है। कोर के थ्रू जितनी ज़्यादा फ्लक्स सर्कुलेट करेगी कोर लॉस भी उतना ज़्यादा होकर होगा, लाइक एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। बट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में ड्यू टू अ स्मॉल वोल्टेज लेस फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है तो कोर लॉस भी बहुत कम होगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कोर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इस कंडीशन में वाट मीटर ओनली कॉपर लॉस को मेजर करता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फुल रेटेड करंट इसके सर्किट में अप्लाई करते हैं। सपोज अगर ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट 30 एम्पियर है तो फुल 30 एम्पियर सर्किट में अप्लाई होगी। ट्रांसफार्मर में होने वाला कॉपर लॉस जो है वो करंट पर डिपेंड रहता है जिसको I² लॉस और वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में हम लोग फुल रेटेड करंट अप्लाई कर रहे हैं। ड्यू टू हाई करंट कॉपर लॉस ऑकर होता है जिसको इस टेस्ट में हम लोग मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाट मीटर। कॉपर लॉस कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन PCFL इज इक्वल टू V1SC इंटू I1SC cos phi SC। कॉपर लॉस इज डिनोटेड बाय PC and meaning of FL is copper loss at full load and cos phi is the power factor, that is angle between voltage and current। ऑकर होने वाला कॉपर लॉस को वाट मीटर मेजर करेगा, सप्लाई वोल्टेज को वोल्ट मीटर एंड रेटेड करंट को एमीटर मेजर करेगा एंड इन वैल्यूज के हेल्प से हम लोग सीरीज पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज R01 एंड X01। R01 इज इक्वल टू WSC बाय I1SC² एंड X01 को फाइंड करने के लिए इम्पीडेंस Z को फाइंड करना होगा। Z01 इज इक्वल टू V1SC बाय I1SC। नाउ X01 को इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज X01 इज इक्वल टू √Z01² प्लस R01²। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैलकुलेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ऑफ रेटिंग 4 kVA जिसका रेशियो है 200/400 वोल्ट, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 200 एंड सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 400 वोल्ट। एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इसमें स्टेटमेंट दिया गया है 15 वोल्ट, 10 एम्पियर एंड 85 वाट, जो कि रिफर टू सेकेंडरी साइड है। सिंस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वेरी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई होता है VSC यहाँ पे 15 वोल्ट दिया है जबकि HV साइड का रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट है एंड इसमें करंट जो है ISC वो 10 एम्पियर है एंड WSC इज इक्वल टू 85 वाट। सिंस क्वेश्चन में रिफर टू सेकेंडरी साइड दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लाइक V2, I2 एंड W2। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीडेंस Z2 को फाइंड करेंगे। Z2 इज इक्वल टू V2 बाई I2 फ्रॉम ओम्स लॉ।
दैट विल बी Z2 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू है 15 एंड करेंट है 10, तो Z2 विल बी 1.5 ओम। पावर का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू I स्क्वायर R2। रिफर टू सेकेंडरी साइड है इसलिए हम लोग यहाँ पे W2 लिख रहे हैं। तो W2 का वैल्यू है 85, करंट है 10 एम्पियर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू R2। सो यहाँ से R2 को हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो R2 विल बी इक्वल टू 0.85 एंड X को फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला का यूज करेंगे, दैट इज Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सिंस हम लोगों को X फाइंड करना है सो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। रिफर टू सेकेंडरी साइड है सो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, X2 इज इक्वल टू अंडर रूट Z2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो X2 इज इक्वल टू अंडर रूट Z2 का वैल्यू है 15, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस R2 का वैल्यू है 0.85। इसको सॉल्व करेंगे तो X2 का वैल्यू मिलेगा 1.235 ओम। सो इसमें R2 एंड X2 को हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो कि रिफर टू सेकेंडरी होगा एंड इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में अगर पूछेगा इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी बनाना है तो R2 एंड X2 का जो वैल्यू है उसको रिफर टू प्राइमरी करेंगे, देन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सो इसमें मेनली दो लॉस ऑकर होता है, कोर लॉस जिसको आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, एंड कॉपर लॉस जिसको I स्क्वायर R लॉस और वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में जो कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ रहता है एंड उसमें जो लॉस ऑकर होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस लोड के ऊपर डिपेंड रहता है, लोड अगर ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। एंड जो कोर लॉस है वो ट्रांसफार्मर के कोर में ऑकर होता है, उसको कोर लॉस बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस वोल्टेज के कारण होता है, जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं उस पर कोर लॉस डिपेंड रहता है। मेनली कोर लॉस टू टाइप का होता है, दैट इज एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। जब ट्रांसफार्मर में हम लोग AC इनपुट देते हैं तो वाइंडिंग के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जो कि वेरिएबल नेचर की होती है एंड वो ट्रांसफार्मर कोर से सर्कुलेट करती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से जब लिंक होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होता है बाय म्यूचुअल इंडक्शन। सो यहाँ पर जो कोर है वो भी एक टाइप का कंडक्टर होता है जो कि स्टेशनरी पोजीशन में रहता है एंड जब बेयरिंग फ्लक्स कोर से सर्कुलेट होती है तो कोर में सेल्फ EMF इंड्यूस होता है एंड करंट फ्लो करती है जिसको एडी करंट बोलते हैं। सो उस एडी करंट का सर्किट में कोई यूज नहीं होता है जिसके कारण वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है। सिंस एडी करंट के कारण कोर का टेम्परेचर राइज होता है इसलिए इसको एज लॉस कंसिडर करते हैं, दैट इज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस इज गिवन बाय PE इज इक्वल टू KE B स्क्वायर M F स्क्वायर T स्क्वायर V। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।